हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय फ्यूचर क्लास। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर केमिस्ट्री 40 बायोमोलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। सो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स करने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। ठीक है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर वो सब्सटेंस आ रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट को हम मानते हैं, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, हार्मोन्स, दे ऑल आर द बायोमोलिक्यूल सब्सटेंस। दे ऑल आर नॉन लिविंग सब्सटेंस। ये याद रखें कि बायोमोलिक्यूल्स जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब कैसे, चाहे मैं कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूँ, प्रोटीन बोल रहा हूँ, विटामिन बोल रहा हूँ, ये सब के सब कैसे आते हैं? नॉन लिविंग। ठीक है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बायोमोलिक्यूल्स की नीड होती है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो एशियन थ्योरी है कार्बोहाइड्रेट की, एशियन जो थ्योरी थी वो ये मानती थी कि कार्बोहाइड्रेट इज अ कलेक्शन ऑफ कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, H2। ठीक है, यहां पे जो कार्बन आप देख रहे हैं इसको हमने लिख दिया, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CX एंड H2 के लिए लिखा H2 का होल Y। दिस इज द एशियन फॉर्मूला। ये बहुत पुराना फॉर्मूला हुआ करता है जिसके हिसाब से हम मानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दे आर द कलेक्शंस ऑफ कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। और फॉर्मूला बना है HX H2 का होल Y। और कुछ कुछ के लिए सुटेबल भी है, जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहां पे लिखूंगा C6 H2 का होल 6, दिस इज द ग्लूकोज, C6H12 and O6, दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज। और ऐसे ही सेम फॉर्मूला किसके लिए भी होता है? फ्रक्टोज का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सो ये जो डेफिनेशंस थी, जो एशियन डेफिनेशंस थी, वो काफी हद तक काफी जो एलिमेंट हमारे पास, जो कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, उनको प्रूव करती है। लेकिन कुछ फॉर्मूले में आपको दिखाऊंगा जो एशियन थ्योरी के हिसाब से फील्ड हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा यहां पर, अगर हम 2 रखते हैं C2H2O का होल 2, तो C2 मींस कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो 3 एंड COOH, क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास 2 है। तो अब यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है और हाइड्रोजन आपके पास 4 है, तो 3 1 4 एंड ऑक्सीजन आपके पास 2 है, 2 आपके पास कार्बन है ये। लेकिन ये तो हमारे पास एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड, और एसिडिक एसिड कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो उसे कहा जाता है ना जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराए। ठीक है, किसी भी वर्क को डन करने के लिए आपको जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इस पे देखते हैं कि ऐसे और कौन से फॉर्मूले हैं जो इसको प्रूव नहीं करते हैं। इसमें ऐसे कौन से और फॉर्मूले हैं, जैसे हमने एसिडिक एसिड आपको बताया कि एसिडिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, लेकिन वो इस फॉर्मूले में, एशियन टाइम की जो फॉर्मूला है उसमें आ रहा है। तो एक फॉर्मूला और लिखेंगे हम, उसका नाम होता है रैमेनोज। ठीक है स्टूडेंट्स, को रैमेनोज। तो रैमेनोज जो होता है, रैमेनोज को आपको याद रखना है N। रैमेनोज, रैमेनोज में क्या होता है कि अगर आप इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इस फॉर्मूले में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका फॉर्मूला है C6H12O5, रैमेनोज। जो एशियन टाइप का बना हुआ फॉर्मूला है उसको एग्जिस्ट नहीं देता, इसमें एग्जिस्टेंस नहीं होती इसकी। अगर मैं रख के देखूंगा तो फॉर्मूले में ड्राइव नहीं हो पाएगा वो किसी तरीके से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, जब आपका एशियन फॉर्मूला जब फील्ड हो गया ये सब प्रूव करने में कि इसकी डेफिनेशंस प्रॉपर्ली होगी क्या, तो हमने जो मॉडर्न डेफिनेशंस है उसके अकॉर्डिंग माना कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, मॉडर्न डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा, वो पॉलीहाइड्रोक्सी होनी चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी, उस पे एल्डिहाइड या तो फिर कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन लिख सकते हैं उसको, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर कीटोन ग्रुप होना चाहिए। एक मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कि फील्ड नहीं हुई अभी तक, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहां पे बहुत सिंपल सा कांसेप्ट याद रखना है आपको कि ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड कीटोन जो होंगे वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैं ग्लूकोज उठा रहा हूं, यहां पे एग्जांपल ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमारा क्या होता है? C6H12O6। अब आप सोच रहे हो सर ये ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड कीटोन का क्या मींस है? तो देखिए ऐसा होता है, यहां पर एक कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। यहां पे आपने लेना है, क्योंकि ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, तो आपने एल्डिहाइड को लिखा है
HO, ठीक है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आ गया आपका H, यहाँ पे आ गया आपका OH, यहाँ पे आ गया आपका OH, यहाँ पे आ गया आपका H, अगेन यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आ गया आपका CH2OH। तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमसे कह रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कौन हो सकते हैं? ऐसे कार्बन जो कायरल कार्बन होंगे, दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? आपकी कायरल कार्बन कहां से स्टार्ट होते हैं? अगर मैं इसको आपको डिटेल में दिखाऊं तो CH2OH को तो कुछ इस तरह का है, यहाँ पे हमारा OH हो गया, यहाँ पे हमारा H, यहाँ पे हमारा H, CH2OH। लेकिन क्या ये कायरल? नहीं, क्योंकि इसके दोनों फंक्शन पे एक जैसे वो जुड़े हुए हाइड्रोजन, ठीक है, इसलिए ये तो कायरल नहीं है। इसको देखो, इसके एक तरफ एक कार्बन वाला है चेन, एक तरफ इसके 4 कार्बन वाली चेन है, एक तरफ OH, एक तरफ H, यस दिस इज द कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन है, ये भी अगेन एक कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे पीछे इसके 3 कार्बन है, तो ये भी कायरल कार्बन होगा। इसको नोटिस करें तो इसके ऊपर 2 कार्बन है, नीचे इसके 3 कार्बन है, तो ये भी कायरल कार्बन हो गया। इधर वाला नोटिस करें तो यहाँ पे इसके ऊपर 1 है, नीचे कितने इसके 4 है, तो ये कायरल कार्बन। तो ये 4 आपके कैसे कार्बन है स्टूडेंट? कायरल कार्बन। और इन चारों के कारण ही आपको क्या बनता है बच्चे? इसके कारण ही बन जाते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो कायरल कार्बन है ये रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकली एक्टिव करने के लिए, ठीक है, इनके कारण होता है ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट था पॉलीहाइड्रोक्सी। अगर आपने नोटिस कर लोगे तो एक OH 2 3 4 5, तो 5 OH होने के कारण उसे पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, आप देख रहे हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? CHO, मतलब जो हमारा ग्लूकोज है उसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो मॉडर्न डेफिनेशंस कार्बोहाइड्रेट की इसे कहेंगे आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच हैव ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जिस ऐसे सारे सब्सटेंस जिनके पास जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हो, जिनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी दिखाई देते हो, जिसके इसके अलावा इसके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हो, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, तो उन सबको क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाया, आपको समझाया, अब मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रक्टोज कैसे फॉर्म होता है। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारा फ्रक्टोज कैसे फॉर्म हो रहा है। चलिए, तो अब दूसरा कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं जो कि है फ्रक्टोज। जब हम छोटे थे तो हमारे को ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों सेम लगते थे, बड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन नहीं, एक्चुअली में डिफरेंस है। ग्लूकोज बना हुआ एक तरफ फ्रक्टोज बना हुआ, ध्यान से देते रहना। जब ग्लूकोज बनाया जाता है तो ग्लूकोज बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एल्डिहाइड, ठीक है, और यहां से हमारा OH H का बॉन्डिंग स्टार्ट है, H OH, यहां से OH H। आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल जुड़े रहें कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे आपका बन चुका है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्म होता है C6H12O6। अभी आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ओके फाइन, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है। सेम हमें फ्रक्टोज में भी देखना है, एक्चुअली में फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर C6H12O6 ही होता है, ठीक है। तो अब हम फ्रक्टोज को समझा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे याद रखना है पहले वाले में CH2OH ग्रुप भी आएगा, सेकंड वाले में आपका O, यानी कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें। फिर आपने लिया यहाँ पे OH और अपना H, फिर यहाँ पे H OH और H, इसे भी OH एंड H, यहाँ पे भी H2OH, ठीक है। इसमें ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आप फ्रक्टोज बना रहे होंगे, फ्रक्टोज में आपको ये याद है कि फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यस, क्योंकि कायरल कार्बन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। और पॉलीहाइड्रोक्सी है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 OH हमको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपका बेसिक डिफरेंस जो आपको लगता होगा कि हमें पता ही होना चाहिए, वो ये रहा। ये आ गई ग्लूकोज में ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, और इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है आपके पास? कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव ये भी है, ऑप्टिकली एक्टिव ये भी है। चलिए अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, चलिए तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशंस करना है हमें। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट ऑफ टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये दो तरह के हैं बेसिकली, फर्स्ट शुगर,
जो टेस्ट में बहुत ज्यादा स्वीट होंगे, एक होगा आपका नॉन शुगर जो टेस्ट में मीठे नहीं। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिए कि जो टेस्ट में मीठे हैं उनको हम एक और चीज भी बोलते हैं जो टेस्ट में स्वीट होते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे नंबर 1 पे जो हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आप डालेंगे शुगर और नॉन शुगर, शुगर और नॉन शुगर। याद रखेंगे जो टेस्ट में बहुत स्वीट होते हैं, जैसे कि चीनी अगर आप खाते तो आपको लगता है चीनी बहुत टेस्टी मीठी सी लगती है हमें, तो जो नेचर में टेस्ट में स्वीट हमें लगते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टेस्ट, टेस्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो स्वीट होंगे वो हमारे शुगर है, और जो टेस्ट में स्वीट नहीं है, नॉट स्वीट है, जो वो हमारे कैसे हो जाएंगे, नॉन शुगर। अब आप एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे कि अभी आपने कहा ग्लूकोज इसमें आजमाना आ जाएगा। ग्लूकोज अगर इनटेक करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मीठा चीज करने का जूस आप पीते हो उसमें आपको ग्लूकोज होता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से चीनी बनाई जाती है, सुक्रोज उसमें होता है, तो सुक्रोज इसका एग्जांपल हो सकता है। सुक्रोज और ग्लूकोज दोनों किसके एग्जांपल यहाँ पे, दोनों एग्जांपल यहाँ पे शुगर के। याद रखेंगे जो शुगर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर के कारण ही कार्बोहाइड्रेट को एक नाम पे पढ़ा है जिसको हम सैकेराइड भी कहते हैं। ठीक कहते हैं कौन, सैकेराइड। सैकेराइड ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है जिसका मतलब ही स्वीट होता है, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, तो जो मीठे होते हैं, तो शुगर और नॉन शुगर दो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट के विद रिस्पेक्ट ऑफ टेस्ट। तो इसमें जो स्वीट होंगे टेस्ट में उनको हम शुगर कह रहे हैं, ग्लूकोज सुक्रोज इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये शेप में कैसे होते हैं। तो क्रिस्टल हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि जो नॉन शुगर है आपके वो कैसे होते हैं, अमॉर्फस होते हैं। अमॉर्फस लगते हैं सॉलिड जैसे, लेकिन सॉलिड होते नहीं है। और इसके जो एग्जांपल्स हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे स्टार्च और सेलुलोज। दोनों प्लांट पॉलीसैकेराइड है, प्लांट से पाए जाने वाले सैकेराइड से दोनों। और ये याद रखेंगे कि शुगर कार्बोहाइड्रेट हम उन्हें कह रहे हैं जो टेस्ट में स्वीट है, इसके एग्जांपल ग्लूकोज सुक्रोज हो गया, और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस याद रखेंगे कि एक तो ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं और एमॉर्फस होते हैं। इसके एग्जांपल में अगर आप आ जाए तो ये एग्जांपल आ जाएगा स्टार्च और सेलुलोज। बस ये डिफरेंस है आपका शुगर और नॉन शुगर में। गुड, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट ऑफ है नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है बच्चों को, दूसरा वाला मैं बता दूं आपको। इसको जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन हमारा होता है स्टूडेंट, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशंस, उसके बहुत ब्रीफ नॉलेज आपको रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनता है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मोनोसैकेराइड। याद रखेंगे कि सबसे पहले जो आता है वो आता है मोनोसैकेराइड। हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट ऑफ सिस्टमैटिकली क्लासिफिकेशंस। मोनोसैकेराइड, यहां जाएगा आपका ओलिगोसैकेराइड, और यहां पे आ जाएगा आपका पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड वर्ड का मतलब वैसे होता है जो टेस्ट में मीठे होते हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। चलिए, तो मोनो के अंदर हमारे कौन कौन सा आ रहे हैं, मोनो के अंदर हमारा आ रहा है ग्लूकोज। सबसे बेसिक यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो होती है मोनोसैकेराइड, सबसे छोटे। मोनो मतलब एक, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अभी मैंने स्ट्रक्चर से दोनों का क्लासिफिकेशन बता रहा क्या डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है, जबकि ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला है C6H12O6C। चलिए, ओलिगो के अंदर आपके 3 और ब्रांच आ जाएगी, इसमें हमारा आ जाएगा डाइसैकेराइड के अंदर आप क्या रहते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, दे ऑल आर डाइसैकेराइड। इसका फॉर्मूला है C12H22O। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्राइसैकेराइड। तो यहां पे आ जाएगा आपका रैफिनोज। क्या आता है स्टूडेंट इसमें, रैफिनोज। एंड द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रैफिनोज इज C18H32O16. This is the formula of raffinose, trioligosaccharide. And third one is tetra. Tetra का एग्जांपल होता है स्टाचियोज, स्टाचियोज। एंड द फॉर्मूला इज C24H42O11. C24H42O11, एक्चुअली O इसको लिखना 42O21। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टाचियोज। स्टाचियोज इज द टेट्रा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, टेट्रा ओलिगोसैकेराइड। लास्ट वन आता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में स्टूडेंट एग्जांपल जो है प्लांट से पाए जाने वाले होते हैं, तो दोनों इसमें आता है स्टार्च एंड सेलुलोज।
सेलुलोज जो होती है वो प्लांट की जो शैलो वॉल बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, बायोगैस प्रोसेस जानते थे। स्टार्च और सेलुलोज बोथ आर द प्लांट सैकेराइड, दोनों के दोनों प्लांट्स में पाए जाने वाले। एक ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, ये ह्यूमन बॉडी की याद रखना लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहां पे होता है लीवर में। ये एनिमल्स है, बाकी दोनों पॉलीसैकेराइड आपके कहां पे होते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। दिस इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टमैटिकली क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनो, ऑलिगो, पॉली। मैं सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आपको आसान हो। इसके स्टार्च का मैं फार्मूला लिख देता हूं। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 की होल पावर n। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ स्टार्च। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज करने के लिए एनसीईआरटी में दो मेथड बताता है, दोनों मेथड को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रॉम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो फ्रॉम स्टार्च, ठीक है, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 की होल पावर n। इसके साथ हम लिखते हैं NH2। और स्टूडेंट हम प्रिपेयर करेंगे हमारे C6H12O6। देखिए कैसे। सबसे पहले हमारे पास 3 कार्बन 6 है, अल्यूमिनियम 6 है, हाइड्रोजन हमारे पास H2, H की यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, 10 है 2 12 हो गए, ऑक्सीजन 5 और 1 6। अब इसकी होल पावर n, ठीक है। इसका मतलब हमारे इसके ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक मेथड है कि फ्रॉम स्टार्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको हम यहाँ ना लिखा के ऐसे लिखेंगे n नंबर्स ऑफ ग्लूकोज। दिस इज अ मच बेटर देन C6H12O6 की पावर से बेटर ये है कि हमें कितने नंबर्स मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो फ्रॉम स्टार्ट जो कि पॉलीसैकेराइड है, उसके साथ अगर हम उसका रिएक्शन करवाते हैं H पॉजिटिव ग्रुप के ऊपर लिखेंगे और वाटर के साथ उसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ऊपर आ जाएगा आपका ग्लूकोज। दूसरा मेथड है आपके पास फ्रॉम सुक्रोज। मैंने आपको कहा था ना कि ग्लूकोज मिल की सुक्रोज बनाते हैं। तो अगर मैं सुक्रोज का C12H2411 का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं, वाटरलाइसिस का रिएक्शन कराऊं, अगेन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि H पॉजिटिव बोल रहा हूं, H पॉजिटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 मिला के ये वाला हो जाएगा आपका ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज फ्रक्टोज। एक यूनिट आपकी ग्लूकोज होती है, एक यूनिट आपकी फ्रक्टोज होती है, ठीक है। तो ये रहे दो मेथड प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज को लेके, एक फ्रॉम स्टार्च एंड सेकंड वन इज सुक्रोज। स्टार्च और सुक्रोज दोनों से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने ग्लूकोज। दोनों फॉर्मूला किसके स्ट्रेंथ ग्लूकोज के, ग्लूकोज, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये हो गया मेथड। नेक्स्ट वन आते हैं हमारे पास, क्योंकि एनसीईआरटी में दो ही मेथड है तो दो ही लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज की, तो आओ डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि जो ग्लूकोज हमारे पास है वो किस तरह का है, CH ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर क्लासिफिकेशन का बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्लूकोज है और मैं उसका रिडक्शन करवा रहा हूँ तो क्या होगा, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये हमारा कौन है, ग्लूकोज। देखिए कार्बन के 4 ये 5 और 6, हाइड्रोजन 4 4 8 9 10 11 12, ऑक्सीजन 4 5 एंड 6 कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपका रिडक्शन, इसका रिडक्शन देख रहे हैं 2H पॉजिटिव, ठीक है। हम इसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो अगर ग्लूकोज का जब भी रिडक्शन होगा तो वो सॉल्बिटॉल बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट, सॉल्बिटॉल, ठीक है। सॉल्बिटॉल बनता है। सॉल्बिटॉल होता है कैसे, यहाँ पर जगह CH2OH, यहाँ पर जगह CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है बेटा। तो ये क्या है हमारे पास, सॉल्बिटॉल बनता है। अगर हम ग्लूकोज का क्या करा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं, हमारा सॉल्बिटॉल तैयार हो जाता है। इसके अलावा दूसरा मेथड हमारे पास है, जैसे का CHOH का होल 4 एंड CH2OH, अगेन ये हमारा कौन है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का अगर मैंने क्या करा है, HI से रिएक्शंस करवा दिए, इससे हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा। ये एग्जाम में आता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसका।
HI से रिएक्शंस करें, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शंस करा दें द प्रेजेंस ऑफ रेड पी। रेड पी यहाँ पे क्या है? रेड पी एक कैटालिसिस है और इसमें 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। तो याद रखना ये जो चीज आपकी ये कन्वर्ट हो जाती है एन हेक्सेन की फॉर्म C6H14, ठीक है। और एक सीधी चेन होगी, 6 कार्बन लाइन टू लाइन ऐसे जुड़े होंगे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ उसको आपको, इस तरह से जुड़े होंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लाइन टू लाइन जुड़े होंगे। अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे सब हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो याद रखेंगे कि अगर HI की प्रेजेंस में हमने रेड HI के साथ हमने रिएक्शंस कराई इन द प्रेजेंस ऑफ रेड टी इन 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपका जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा एन हेक्सेन की फॉर्म, इसमें एन हेक्सेन की फॉर्म, एक सीधी चेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, पहले हमने डिस्कस कर दी कि रिडक्शन कराएंगे तो सॉर्बिटॉल बनेगा, दूसरा अगर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज का रिएक्शन का HI द प्रेजेंस ऑफ रेड टी 100 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो वो हमारा एन हेक्सेन बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, प्रिपेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि ग्लूकोज में आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हम इसकी रिएक्शंस करा लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCl के साथ, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि जो ये कार्बन ग्रुप होता है ना, ऐसा ये जो कार्बन ग्रुप आप देख रहे हैं, जब इसकी रिएक्शन HCl से यानी कि किसी इलेक्ट्रो मैरिक इफेक्ट के अंदर ये आता है, जो पॉजिटिव वाला होगा वो लाइक करेगा नेगेटिव को, और जो नेगेटिव वाली कोई चीज है CN क्योंकि नेगेटिव होता है तो वो जाके कार्बन पर अटैक करेगा। सेम यहाँ पे भी करेंगे हम, यहाँ पे हमने O के साथ कर दिया H और यहाँ पे हमने कर दिया इसको Cl और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसको ऑलरेडी था, बाकी चेन एज इट इज रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है प्रेजेंट, इसलिए इसने रिएक्शंस दिखाई इसके साथ HCl के साथ, इस तरह से रिएक्शंस हुई, मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है आपके पास कि अगर हम इससे रिएक्शंस करा दें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शंस कंप्लीट हो सकती है, ऐसे ही सारे रिएक्शंस होंगे जिसमें कार्बन ग्रुप होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम एक को डिस्कस कर लेते हैं, हमने तीन प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस, तो वो कैसे होगा, जैसे हमने लिखा C1O CHOH का होल और CH2OH, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड एमीन क्या होता है, वो हमारा होता है हमारा NH2OH, हाइड्रोक्साइड एमीन। इसमें ये जो H आप देख रहे हैं ये O देख रहे हैं, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, -H2 हो जाएगा और जो कंपाउंड आपका फॉर्म होता है कुछ इस तरह का होगा। आपने H लिखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड में NOH ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, स्ट्रेट ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आगे CH2OH, तो हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन दे रहा है ये, और हुआ कि ये H2 इतना, ये यहाँ से ये वाला H2 हट गया और H2 अगर यहाँ से रिप्लेस हो गया तो ये वाला समझ लिया NOH जाके यहाँ लिंक हो गया इसके साथ डबल बॉन्ड में, ठीक है। नाइट्रोजन 3 से जुड़ा 1 2 3 और यहाँ OH है, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। एक ही ऐसा रिएक्शंस होगी। इसके अलावा और देख लेते हैं, अगर हमारा ग्लूकोज है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने H लिखा, यहाँ पे CHOH का होल लिखा, यहाँ पे लिखा CH2OH, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ तो कंफ्यूजन आया हो तुमने, आपको नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं ग्लूकोज का, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है COOH CHOH का होल 4 और CH2OH, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड तैयार हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। याद रखना ये किसकी वजह से होता है, याद रखना ब्रोमीन वाटर की हमें नीड होती है, ब्रोमीन वाटर H2 Br2, H2, इसे ब्रोमीन वाटर कहते हैं, रिजल्ट्स में रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है। और देखेंगे इसके अलावा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी में आपको पांच बता दी, 1 2 3 4 एंड 5। चलिए और देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी। अगर मैं एक्सेस ले लूं, बहुत ज्यादा अगर मैं एक्सेस में करता हूं, जैसे मेरे पास ये है COH HOH का होल 4 CH2, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो बहुत ही स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन करते समय याद रखिए कि दोनों जगह आपको कार्बोक्सिल फॉर्म होते हैं, CHOH का होल 4, यहाँ पे COOH, इसे हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ये भी एग्जांपल पूछा जा सकता है कि अगर एक्सेस में हमने करा तो क्या हो जाएगा, ग्लूकारिक एसिड होता है, ग्लूकारिक एसिड।
तो ग्लूकारिक एसिड क्या होता है, जब ऊपर नीचे दोनों जगह में आपको कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा, और जब केवल एक जगह में ग्लूकोसिलोएस ग्रुप दिखाई देता है, उसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द आवर लास्ट टॉपिक, एंड ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई वी नीड फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू like, subscribe and share it. Thank you so much.